एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक गैर सरकारी संगठन होता है जिसका मकसद लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना होता है। ये संगठन किसी व्यक्ति, समूह या समाज की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए जाते हैं। एनजीओ की मुख्य विशेषताएं। नंबर एक, गैर सरकारी, सरकार से स्वतंत्र होते हैं, हालांकि सरकार इन्हें फंड दे सकती है। नंबर दो, गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट, इनका उद्देश्य केवल सेवा करना होता है, मुनाफा बांटना नहीं। नंबर तीन, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, बच्चों की पढ़ाई, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कौशल विकास आदि क्षेत्रों में काम। नंबर चार, कानूनी मान्यता, एनजीओ को ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटीज एक्ट या कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। नंबर पाँच, फंडिंग सुविधा, एनजीओ को दान यानी डोनेशन, कॉर्पोरेट सीएसआर फंडिंग, सरकारी या विदेशी ग्रांट मिल सकती है। टारगेट, सबसे पहले ये सोचे कि आपका एनजीओ किस क्षेत्र में काम करेगा। शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, महिला या बच्चों का विकास, पर्यावरण संरक्षण, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता, ग्रामीण विकास या अन्य। नंबर दो, टीम बनाएं यानी फॉर्म अ टीम, एनजीओ अकेले नहीं चल सकता, आपको कम से कम 2 से 7 लोगों की टीम चाहिए। किस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ये टीम फाउंडर मेंबर्स या ट्रस्टीज कहलाती है। नंबर तीन, नाम चुनें यानी सिलेक्ट अ नेम, एनजीओ का नाम यूनिक होना चाहिए, नाम अर्थपूर्ण और सामाजिक सेवा से जुड़ा होना चाहिए। पहले ये देख लें कि वही नाम पहले से किसी अन्य संस्था द्वारा उपयोग में तो नहीं है। नंबर चार, एनजीओ का प्रकार तय करें यानी चूज द लीगल स्ट्रक्चर, भारत में एनजीओ को 3 तरीकों से रजिस्टर किया जा सकता है। नंबर एक, ट्रस्ट यानी ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका। नंबर दो, सोसाइटी यानी सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत, अधिक लोकतांत्रिक संरचना। नंबर तीन, सेक्शन 8 कंपनी यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, सबसे प्रोफेशनल और सख्त नियम वाला। नंबर चार, दस्तावेज तैयार करें यानी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, एनजीओ के लिए एमओए या ट्रस्ट डीड या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना होता है। इन दस्तावेजों में एनजीओ का उद्देश्य, काम करने का तरीका, टीम का विवरण आदि होता है। सभी सदस्यों के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट फोटो लगते हैं। नंबर पाँच, रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चुने गए स्ट्रक्चर यानी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। नंबर 6, बैंक खाता खोलें यानी ओपन बैंक अकाउंट, एनजीओ के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाएं, इसमें दान और फंड आएगा। नंबर 7, टैक्स और कानूनी मान्यता लें यानी गेट टैक्स एग्जेम्पशंस एंड अप्रूवल्स, एनजीओ को 12A और 80G रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए ताकि दान देने वालों को टैक्स में छूट मिले। अगर विदेश से फंडिंग चाहिए तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। नंबर 8, फंडिंग और ग्रांट, एनजीओ को फंडिंग कई तरीकों से मिलती है, व्यक्तिगत दान यानी डोनेशन, कॉर्पोरेट सीएसआर फंडिंग, सरकारी योजनाओं से ग्रांट, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ से सहायता, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बाद। नंबर 9, काम शुरू करें और रिपोर्टिंग करें, एनजीओ को पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। हर साल गतिविधियों की रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट तैयार करनी होती है। एनजीओ के फायदे। नंबर 1, सामाजिक सेवा करने का अवसर, गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि में काम करके समाज सुधार में योगदान मिलता है। नंबर 2, सरकारी और निजी फंडिंग, एनजीओ को सरकार और निजी संस्थाओं से ग्रांट, डोनेशन, सीएसआर फंडिंग मिल सकती है। नंबर 3, कर लाभ यानी टैक्स बेनिफिट्स, अगर एनजीओ को 12A और 80G रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो दान देने वाले लोगों को टैक्स छूट मिलती है। नंबर 4, विश्वसनीयता और पहचान, रजिस्टर्ड एनजीओ को समाज और प्रशासनिक संस्थाओं में एक पहचान और सम्मान मिलता है। नंबर 5, रोजगार और नेटवर्किंग अवसर, एनजीओ से जुड़े लोग समाज सेवा के साथ साथ रोजगार और अच्छे नेटवर्किंग अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कुछ एनजीओ को विदेश से भी डोनेशन यानी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बाद मिल सकता है। नंबर 7, स्थायी प्रभाव, एनजीओ लंबे समय तक समाज के किसी खास मुद्दे पर काम करके बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम, स्वास्थ्य में स्माइल फाउंडेशन।